राजा प्रदेशी ने राजमहल पहुंचकर फौरन सबको एकत्रित किया तथा अपना संदेश सुनाने हेतु तत्पर हो उठा। सबसे पहले उसने अंतपुर वासियों को, मंत्रियों को और प्रजाजनों को संबोधित करके कहा, आज तक मैं तुम्हें यह समझाता रहा, जो शरीर है वही जीव है, जो जीव है वही शरीर है, मगर अब मुझे भली भांति यह मानने में आ गया, ये अभिमत सही नहीं है। मेरा ये विचार निष्फल है। मैं अब इस मान्यता को निरर्थक मानता हूँ। ऐसा सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। चारों तरफ एक सनसनी फैल गई। ऐसी स्तब्धता देखकर राजा ने कहा, तुम्हारी अवाक मुखमुद्रा एवं आश्चर्यचकित आंखें देखकर मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप निश्चित ही ऐसा सोच रहे होंगे कि राजा प्रदेशी कोई बहुरूपिया वेश बदल कर तो नहीं आ गया। आपका यह अविश्वास वाजिब है, मगर यह अचंभा नहीं है, यह असत्य नहीं है। हे प्रजाजनों, मैं वही राजा प्रदेशी हूँ जो इस वक्त आपके सन्मुख बोल रहा हूँ। वह भी 100% सत्य है। यह बोधपाठ मुझे महाज्ञानी केशी स्वामी से मिला है। उनके संग मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई है एवं कड़ी कसौटी के बाद मैंने यह स्वीकारा है। इसलिए मैं आज तुम सबको विदित कराता हूँ। मैं जो अब तक सोच रहा था वह स्थूल दृष्टि का निष्कर्ष था। जब सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन किया तो मेरी धारणा ही बदल गई। मैं तुम सबकी विस्मयकारी मुखमुद्रा, अव्यक्त भाषा एवं दुविधाजनक मानसिकता का आकलन कर पा रहा हूँ। तुम सबके भीतर एक साथ आश्चर्य, अविश्वास, संदेह एवं जिज्ञासा के भाव उभर उभर कर आ रहे हैं। तुम्हें महसूस हो रहा है क्या एक ही दिन में मैंने अपनी इतनी पुरानी मान्यता को कैसे छोड़ दिया? तुम्हारा अंतर्द्वंद यह भी है, सच यह है या सच वह था। मैं चाहता हूँ अब तुम सारे विचारों पर विराम लगाकर मेरे संग मृगवन उद्यान में चलो। मैं राजा प्रदेशी अपनी महारानियों को एवं मंत्रिमंडल को तथा समस्त सामंतों को एवं समग्र नागरिक जनों को मृगवन उद्यान में पहुंचने हेतु आमंत्रित करता हूँ। इस तरह से राजा प्रदेशी आज महारानी समेत समस्त अंतपुर, मंत्री परिषद, सामंत, नागरिक और हजारों जन मेदिनी के साथ उद्यान की ओर गतिमान हुए। इस तरह सब केशी स्वामी के चरणों में पहुंचे। सबसे पहले राजा रथ से उतरा, सीधा महाज्ञानी केशी मुनि के पास पहुंचकर 3 बार उठ बैठकर प्रदक्षिणा करते हुए अत्यंत बहुमान के साथ झुक झुक कर वंदना की। उसकी इस विनय प्रतिपत्ति को सब लोग फटी आंख से मौन पूर्वक खड़े होकर देख रहे थे। ऐसा नज़ारा देख किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सबके भीतर एक ही प्रश्न था, ये क्या? राजा प्रदेशी जैसा परम नास्तिक एक साधु के चरणों में 3 बार सर झुका रहा है। उन्हें लगा कहीं यह सपना तो नहीं, क्या यह देव माया है, ये इंद्रजाल है? सब कुछ कल्पना लोक से भी परे था। तत्पश्चात राजा प्रदेशी ने समस्त प्रजाजनों को बैठने का संकेत किया और बोला, हे अंतपुरवासियों, मंत्रीगण, सामंत एवं समस्त प्रजाजनों, मैं इतने दिनों तक गलत मार्ग पर चल रहा था। मेरा वह सिद्धांत मिथ्या था। मुझे महाज्ञानी केशी मुनि ने संबोधि दी, जिससे मेरी
गलत धारणाओं का आमूलचूल परिवर्तन हुआ। मैं परम नास्तिक था। मेरी अधार्मिकता को तुमने देखा है, लेकिन अब मैं पक्का आस्तिक हो गया हूँ। मैं अब ऐसा मानता हूँ, ये शरीर अलग है, जीव अलग है। क्या आपको अभी भी इसमें कुछ संदेह है? उसके पश्चात राजा प्रदेशी ने महाज्ञानी केशी श्रमण जी को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं अपनी तमाम परिषदा के समक्ष कहता हूँ, मैंने आपका अविनय किया है, वक्र बुद्धि से अनेक प्रश्न पूछे हैं और अपने मत की पुष्टि हेतु आपको भी ललकारा है। विविध प्रकार के प्रायोगिक उदाहरण देकर आपको मैंने हराने की चाहत रखी है। आपको निरुत्तर करने के कपट भाव से भी कई सवाल पूछे हैं, मगर आपने हित दृष्टि से निस्वार्थ भाव से मेरे हर सवाल को सहज रूप से हल किया, जिससे मेरा अज्ञान मिटा तो ज्ञान प्रकट हुआ। आज से मैं सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन का स्वीकार करता हूँ। मैं आपको सद्गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैंने आपके प्रति जो अविनय, अभक्ति, अबहुमान, आशातना का अभद्र, अप्रिय व्यवहार किया है, इसके लिए बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। आज मेरी समस्त प्रजा आपके चरणों में हाजिर है। मेरी सभी रानियां यहाँ उपस्थित है। आज तक मैंने इन्हें यही सिद्धांत पढ़ाया, खाओ पियो मौज करो, भोग ही जीवन है, इसके बाद जीवन समाप्त है। इस तरह मैंने ही इन्हें भोगवादी बनाया है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, बनते मेरी महारानियों को एवं मेरे नास्तिक प्रजा को धर्म की देशना दीजिए। इन्हें आत्मा की सिद्धि के बारे में समझाइए। यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि जी ने कहा, हे राजा प्रदेशी, तुम्हारी प्रार्थना का मुझे स्वीकार है, मगर मेरा यह अनुभव है, मिथ्या धारणा देने वाला तो संभल जाता है, किंतु जिन लोगों को उसने मिथ्या मान्यताएं दी है उन्हें बदलना कठिन है। तथापि मैं आत्मा की सिद्धि हो ऐसी धर्मदेशना अवश्य दूंगा। इससे पूर्व मैं चाहता हूँ तुम इन सबको यह एक बार बता दो कि तुम्हारा मानस कैसे बदला। तब राजा प्रदेशी ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, इस दृश्य जगत से परे एक अदृश्य जगत भी है, जिसे आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैंने आज तक तुम्हें जो भी समझाया वह दृश्य जगत की स्थूल बातें थीं, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण भी स्थूल ही था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस इंद्रियों से परे इंद्रियातीत जगत भी है। इसलिए मैं इंद्रिय चेतना के तले मात्र शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श का भोग करता रहा एवं यह माना जो कुछ है वह यही है। जब मुझे महाज्ञानी केशी स्वामी जी ने समझाया सूक्ष्म जगत भी होता है, तब मुझे सच्चाई समझ आई और मेरी दृष्टि बदल गई। अब मैंने निर्णय कर लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मैं भावना भाता हूँ। आप सब भी पूज्य गुरुदेव के मुख से सत्य को सुनकर अपनी मिथ्या धारणा को बदलो। मैं भावना भाता हूँ। आप सबको भी बहुत शीघ्र सत्य समझ में आएगा। जैसे दीप से दीप जलता है, ऐसे सत्य से सत्य मिलता है। जैसे मेरी दृष्टि बदली, मुझे आस्तिक दिशा मिली, ऐसी आप सबको भी मिले, ऐसी मेरी अंतर्भावना है। तब महाज्ञानी केशी स्वामी जी ने कहा, हे भव्यात्माओं, जैसे दूध में घी, तिल में तेल, पुष्प में सुगंध, जमीन में पानी होता है,
ऐसे ही शरीर में जीव है। जिस तरह पिंजरे में बंद पंछी पिंजरे से जुदा है, वृक्ष पर बैठा हुआ पक्षी वृक्ष से भिन्न है, पोशाक पहनने वाला पोशाक से अलग है, इसी तरह देह से भी आत्मा अलग है। जीव और शरीर दोनों एक नहीं है। आप जानते हो, इस जगत में लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। आत्मा का लक्षण ज्ञान है, जिससे आत्मा पहचाना जाता है। शरीर आत्मा का लक्षण नहीं है, क्योंकि शरीर में ज्ञान नहीं है। इस तथ्य पर यदि तुम भी चिंतन करोगे एवं खोज करोगे तो आपको बहुत शीघ्र समझ आएगा कि आत्मा के अलावा अन्य किसी में भी ज्ञान गुण नहीं है। तनिक सोचो, क्या शरीर में ज्ञान है? क्या हड्डी, चमड़ी, मांस, खून जानने का कार्य करते हैं? ज्ञान गुण सिर्फ और सिर्फ जीव का लक्षण है। इसलिए ज्ञान गुण से आत्मा की सिद्धि होती है। आत्मा शरीर से भिन्न ही है। यूं भी शरीर एवं आत्मा का अस्तित्व भी अलग अलग है। अपनी मिथ्या मान्यता को गलाने हेतु पहले से पहले तुम्हें सत्य का श्रवण करना है। यदि सत्य श्रवण नहीं तो ग्रहण कैसे होगा? बिना सत्य ग्रहण के धारणा भी संभव नहीं है। जहाँ धारणा नहीं वहाँ रुचि नहीं। जब तक आत्मा को जानने की रुचि नहीं, तब तक आप आस्तिक नहीं हो पाओगे। यह सुनकर एक जिज्ञासु प्रजाजन ने पूछा, हे महाश्रमण, देह ही आत्मा है, ऐसा मानने के पीछे हमारा कारण यह है, बिना देह के जीवन जिया नहीं जाता। हलन चलन और जीवन का सारा व्यवहार बिना शरीर के असंभव है। इसके अलावा जीव का संबोधन भी देह को देखकर ही होता है। जैसे मानव या पशु पक्षी आदि को देखकर कहा जाता है यह जीव है। इसलिए आत्मा अलग से दृष्टि में नहीं आता, न उसका कोई रूप दिखाई देता है, न अन्य किसी अनुभव से आत्मा जानने में आता है। इसलिए देह ही आत्मा है, शरीर का ही दूसरा नाम जीव है। ऐसा निश्चित रूप से हमें समझ में अब तक आता था। तब महाज्ञानी केशी मुनि ने उत्तर दिया, आत्मा का अस्तित्व अलग नहीं है। ऐसी जो तुम्हें शंका हुई है उसका कारण ही आत्म अज्ञान है। मैं देह हूँ, ऐसी भ्रांति अज्ञान के कारण हुई है। यूं भी अनादिकाल से आत्मा किसी न किसी देह के संयोग में रहा। इसी वजह से स्वयं को देह से अलग नहीं मान पाता। याद रहे, आत्मा चाहे शरीर में है, शरीर जितना है किंतु शरीर नहीं है। जैसे तलवार और म्यान, बाहर दृष्टि से देखो तो म्यान रूप ही जानने में आते हैं, किंतु वे जुदा जुदा है। दोनों के कार्य भी अलग है, अस्तित्व भी भिन्न है। ऐसे ही देह और आत्मा भिन्न है। क्या तुमने ऐसा सुना, जो तलवार बरसों तक म्यान में रहे वह म्यान रूप हो जाती है? नहीं। ऐसे ही आत्मा चाहे अनादिकाल से देह के संयोग में है, मगर वह देह रूप नहीं हो जाती। वह सदा देह से अलग ही है। देह जड़ है, वह चेतन है। जैसे सोने की म्यान में रही तलवार भी सोने की है ऐसा कहा जाता है, तथापि तलवार लोहे की ही है। सोने की म्यान में रहने से वह सोने की नहीं हो जाती। यदि कोई उसे म्यान से अलग करके देखे तो वह सोने की नहीं, लोहे की ही होती है। ऐसे ही आत्मा देह के समान दिखती है, तथापि दोनों
म्यान तलवार जैसे अलग अलग है। तब जिज्ञासु श्रोता ने पूछा, हे मुनिवर, आत्मा चाहे देह से भिन्न हो, परंतु क्या वह प्राण से भी अलग है? यह सुनकर महाज्ञानी केशी मुनि जी ने समाधान दिया, हे जिज्ञासु, कुछ लोग प्राण को आत्मा मानते हैं, लेकिन प्राण क्या है इसे वे नहीं जानते। कुछ लोग प्राण को वायु मानते हैं। कोई कहता है प्राण एक सूक्ष्म प्रवाही पदार्थ है, या कुछ लोग प्राण को सूर्य की गर्मी के रूप में मानते हैं। तनिक सोचो, जिन्हें प्राण के बारे में स्पष्टीकरण ना हो, उनकी मान्यता में क्या दम है? यूं भी ये सब भौतिक पदार्थ है जो आत्मा का स्थान नहीं ले सकते। शास्त्रों में प्राणों की संख्या 10 कही गई है। 5 इंद्रियां, 3 योग, श्वासोश्वास एवं आयुष्य, ये 10 प्राण है। इन 10 प्राणों को धारण करने वाला आत्मा है। इसका मतलब वह प्राणों से भिन्न है, तभी तो प्राणों को धारण करता है। इसके अतिरिक्त यह 10 प्राण कर्म के उदय से मिलते हैं। जब कर्म जड़ है तो उससे मिलने वाला कर्म का फल भी जड़ ही है। कर्म फल से मिलने वाला प्राण जड़ है, परंतु आत्मा तो चेतन है। अंततः आत्मा प्राणों से भिन्न है, स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। श्री राजप्रश्नीय संहिता ज्ञानार्थी को प्रबोध देती है। महाज्ञानी केशी मुनि मात्र जानकारी भरा उपदेश ही नहीं सुनाते, बल्कि सुनने वाले का रूपांतरण भी हो ऐसा भाव जगाते हैं। जैसे घड़े का जल घटाकार होते हुए भी घड़े से जुदा है, ऐसे ही देह में विराजमान आत्मा देहाकार होने पर भी देह से सदा भिन्न ही है।